हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो जो बेस्ड है वो 10th क्लास के मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस मतलब फर्स्ट चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। और आज की जो वीडियो में हम जो स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस। मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक है इसका स्पेशल पार्ट वन के तौर पे, तो जो ये पार्ट 1 है इसके अंदर ये जो टॉपिक है इसको हम स्टोरी के तौर पे डिस्कस करेंगे। अब स्टोरी सुनना सभी को पसंद होता है, तो हमारी जो स्टोरी है उसको स्टार्ट करते हैं। हमारी जो स्टोरी है उसके अंदर क्या चीज़ है, दो करैक्टर्स हैं। दो करैक्टर्स कौन कौन से? एक पहेली है, दूसरा बूझो है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे हैं समर वेकेशंस के बारे में। समर वेकेशंस के अंदर इनके जो फ्रेंड्स थे वो कौन कौन से कहाँ कहाँ पे गए थे, इसके बारे में ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। इनके बीच में क्या डिस्कशन होता है, इनका जो फर्स्ट फ्रेंड है वो बताता है कि वो कहाँ गया था, नेटिव विलेज में गया था। किसके थ्रू गया था? बाय ट्रेन, बाय बस, बाय ब्लॉक कार्ट। अब ब्लॉक कार्ट क्या होता है, मैं आपको उसको स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता देती हूँ कि ब्लॉक कार्ड किस टाइप का होता है। वैसे मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट अंडरस्टैंड कर लेना कि किस तरीके से होता है। मतलब ये कोई एनिमल है, एनिमल के पीछे ये एक व्हीकल है लकड़ी का जो यूज़ किया जाता है, इसको हम ब्लॉक कार्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके थ्रू वो अपने गांव तक गया। दूसरा जो इसका फ्रेंड है वो एरोप्लेन के थ्रू गया। तीसरा जो इसका फ्रेंड है वो बोट के थ्रू गया। उसके अंकल की एक बोट थी, उसमें उसने क्या किया, समर वेकेशन के अंदर फिशिंग की। ठीक है, तो फिर इसी बीच में क्या होता है, अब उन्होंने डिस्कस कर लिया। पहेली क्या करना शुरू कर देती है, स्टोरी पढ़ना शुरू कर देती है। पुराने जो टाइम के जो पर्सन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरीके से जाते थे। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा, उनकी क्लास में क्या हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है किस चीज़ के ऊपर कि कौन कौन से इनके जो फ्रेंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे गए थे वैकेशंस के लिए। और पहेली क्या कर रही हैं, एक स्टोरी को पढ़ रही है। स्टोरी के अंदर पुराने टाइम की स्टोरी है कि कौन कौन से पर्सन्स एक जगह से दूसरी जगह पे किस तरीके से जाते थे। और वो स्टोरी के अंदर क्या पढ़ती है इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लॉन्ग एगो, पुराना जो टाइम था उसके अंदर क्या था, कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं होते थे। तो पर्सन्स एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाते थे, बाय फुट मतलब पैदल जाते थे। अगर उनको कोई सामान वगैरह लेके जाना होता था तो वो किस तरीके से लेके जाते थे, वो अपनी पीठ के ऊपर लेके जाते थे या फिर किसी एनिमल का यूज़ करते थे। वो वाटर के अंदर क्या चीज़ होती थी, बोट्स उस टाइम पे होती थी बट इतनी प्रॉपर शेप नहीं होती थी उनकी। मतलब कोई भी वो लकड़ी वगैरह ले लेते थे और उसको क्या करते थे, एक होलो कैविटी के शेप में कट कर देते थे। मतलब किसी भी शेप में इस तरीके से कट कर देते थे और उसको क्या करते थे, वाटर के अंदर यूज़ करते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, इन्वेंशन ऑफ व्हील हुई, पहिए का आविष्कार हुआ। तो फिर क्या हुआ, व्हीकल्स बनाए गए। अब व्हीकल्स बनाए गए तो फिर जो ह्यूमन बींग्स थे वो इस तरीके के व्हीकल्स मतलब जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के पीछे जो पहिए का जो आविष्कार किया गया उसको इस तरीके की शेप दी गई लकड़ी के थ्रू। तो इस ऐसी चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो गए। मतलब उन्होंने चलना फिरना मतलब थोड़ा कम कर दिया। और अगर बोट की बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर के अंदर क्या हुआ, धीरे धीरे वहाँ पे भी अच्छे से डेवलपमेंट हुआ और लकड़ी को शेप देना स्टार्ट किया गया और उस लकड़ी के थ्रू उस बोट को एक प्रॉपर सी शेप देनी शुरू की गई। बट उस टाइम पे भी कुछ ज़्यादा प्रॉपर शेप नहीं आई थी। अब उस कुछ टाइम बाद 19th सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, रेल रोड बनाए गए, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो चुका था, स्टीम इंजन की इन्वेंशन हो चुकी थी। अब स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई मतलब रेल चलनी स्टार्ट हुई। अब रेल के लिए हमें क्या चाहिए, पटरियाँ बिछानी पड़ी। तो वो पटरियाँ बिछाई गई और ऑटोमोबाइल्स और मोटराइज्ड बोट्स
शिप्स वगैरह का डेवलपमेंट हुआ, एरोप्लेन्स भी उस टाइम पे डेवलप हुई। बट एरोप्लेन्स का क्या था, उस टाइम पे एरोप्लेन्स डेवलप तो हो गए थे बट इतने प्रॉपर तरीके से उनके अंदर भी डेवलपमेंट नहीं आया था, जस्ट इन्वेंशन हुई थी। तो उस टाइम पे जो एरोप्लेन थे उनको किस तरीके से यूज़ किया जाता था, जस्ट गुड्स के लिए यूज़ किया जाता था, मतलब सामान को यहाँ से वहाँ लेके जाने के लिए यूज़ किया जाता था। उसके बाद हमारी 20th सेंचुरी आ जाती है। इसके अंदर आपको पता ही है आज के टाइम के अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। पहले जो इंजन था वो स्टीम से बनता था, लेकिन आज के जो रेल वगैरह चल रही है, ट्रेन वगैरह चल रही है, मॉडर्न इंजन के लिए हम फ्यूल के तौर पे क्या यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिसिटी से भी चल रहे हैं। एरोप्लेन के अंदर भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ चुका है, सुपरसोनिक एरोप्लेन, स्पेस एयरक्राफ्ट और बोट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी शिप बनाई जा चुकी हैं। तो ये चीज़ें क्या किया, पहेली ने अपनी स्टोरी के अंदर पढ़ी, ठीक है। फिर उसने स्टोरी तो पढ़ ली बट बीच में क्या हुआ, पहेली और बूझो एक बेंच पे बैठे हुए थे दोनों के दोनों, और वहाँ पे एक बेंच पे जिस 2 स्टूडेंट्स ही बैठ सकते थे, तो वो दोनों एक ही बेंच पे बैठे हुए थे। बीच में क्या हो जाता है, उनका झगड़ा हो जाता है, किस बात के ऊपर कि बूझो ने क्या कर रखा है, ज़्यादा बेंच ले रखा है। तो उनकी टीचर सजेस्ट करती है कि वो क्या करे, मिड में एक लाइन खींच ले इक्वल डिस्टेंस की, ताकि दोनों को इक्वल स्पेस मिल पाए। बट तो मैटर ये आता है कि वो इक्वल लाइन खींचे कैसे, क्योंकि वो इसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि पुराना जो टाइम था उसके अंदर क्या चीज़ होती थी। अब दोनों ने दिमाग लगाया, दोनों के दोनों क्या करते थे, गिल्ली और डंडा खेलते थे घर पे, जैसे आप भी खेलते होगे गिल्ली डंडा, आपको भी खेलना पसंद होगा। तो दोनों को गिल्ली डंडा खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो वो अपने घर से क्या लेके आए, गिल्ली और डंडा लेके आए और उन्होंने अपने बेंच को मेज़र किया। मेज़र करने के दौरान क्या आता है, वो ये डंडा और ये 2 गिल्ली, ठीक है। तो उन्होंने इक्वल मेज़र किया, तो एक डंडा और एक गिल्ली, एक डंडा और एक गिल्ली, तो बीच में उन्होंने लाइन लगा दी। इस तरीके से उनका मेज़र हो गया। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, उन्होंने जो मेज़र किया था ना, वो चौक वगैरह से या फिर कुछ ऐसे मटेरियल से किया था कि वो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाता है, वो रब हो जाता है। अब क्या हुआ, जो उनका जो पुराना जो गिल्ली डंडा था ना, वो गुम हो गया। तो अब वो मेज़र कैसे करें, अब जो नया जो गिल्ली डंडा था उससे उन्होंने मेज़र करके देखा, तो क्या आता है, ये डंडा और ये गिल्ली, फिर भी इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस बच जाता है। तो अब वो प्रॉपर तरीके से कैसे पता लगाएं कि बीच की जो मिडल लाइन है वो कहाँ पे आएगी। तो फिर वो क्या करते हैं, सोचते हैं थोड़ी देर कि किस तरीके से इसको मेज़र किया जाए। आप भी सोच के देखो कि जो पहेली और बूझो है वो किस तरीके से अपने बेंच को मेज़र कर सकते हैं। आपके माइंड में आ रहा होगा वो स्केल का यूज़ कर सकते हैं, बट दे वर रीडिंग अबाउट, वो इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि पुराना जो टाइम था उसके अंदर कैसे मेज़र किया जाता है। अब स्केल जो हमारा ज्योमेट्रिक स्केल होता है वो तो छोटा होता है, अब इस तरीके से अगर हम मेज़र करेंगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली, एक डोरी ली इस तरीके की, और उस डोरी के 4 पार्ट किए, मतलब 1 2 3 4, उन्होंने 4 पार्ट किए, इक्वल उसके ऊपर निशान लगाए, 1 2 3 4 पार्ट हो गए, इक्वल उन्होंने निशान लगाए, और फिर उसको क्या किया, उसको अपने बेंच को मेज़र किया। अब मेज़र कैसे किया, अब मान लेते हैं कि ये हमारा बेंच है, इसको हमने मेज़र करना है। अब ये जो 2 पार्ट है ये यहाँ तक आ जाते हैं, और इसके जो 2 पार्ट है वो यहाँ तक आ जाते हैं, तो जो हमारा बीच का निशान होगा वो ये होगा। इस तरीके से उन्होंने मेज़र किया, ठीक है। अब यहाँ से उनको एक चीज़ पता चली कि हमें क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस को मेज़र करना पड़ता है। अब पुराना जो टाइम था उसके अंदर भी पर्सन्स डिस्टेंस को मेज़र करते थे। अब कोई भी टेलर है,
टेलर को क्या करना पड़ता है, कपड़े को मेज़र करना पड़ता है। अगर उसको एक अच्छा प्रॉपर तरीके से कुछ भी सिलना है तो उसको भी मेज़र करना पड़ेगा। कोई कारपेंटर है, टेलर की हमने बात कर ली कि वो लेंथ ऑफ क्लॉथ को क्या करेगा, मेज़र करेगा। कारपेंटर क्या करेगा, उसको भी मेज़र करना पड़ेगा। अगर उसको कुछ भी बनाना है तो एटलीस्ट उसको पता तो होना चाहिए कि उसको उसकी लेंथ कितनी लेनी है, ब्रेथ कितनी लेनी है। तो वहाँ पे भी हमें मेज़रमेंट की ज़रूरत पड़ती है। फार्मर है, फार्मर अपनी खेत के अंदर कितने बीज डाले, कितनी उसके अंदर वाटर डाले, उसके लिए उसको लेंथ और ब्रेथ का पता होना चाहिए। और आप सोच के देखिए कि हमें मेज़रमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ज़रूरत कैसे है, अब आपसे कोई पूछे कि आपकी हाइट कितनी है, आप अपनी हाइट बताओ, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा। आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस कितनी है, आप ये चीज़ बताओ, उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेज़र करना पड़ेगा। अब कोई भी हम व्हीकल कैसे चूज़ करें, अब सोच के देखो कि अगर आपके घर से आपके स्कूल की डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा है तो आप पैदल नहीं जा सकते, आप साइकिल नहीं यूज़ कर सकते। अगर बहुत ज़्यादा है तो या तो आपको ट्रेन के थ्रू जाना पड़ेगा, बस के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर डिस्टेंसिंग कम है तो आप पैदल भी जा सकते हो, आप साइकिल का भी यूज़ कर सकते हो, आप स्कूटी का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही व्हीकल्स को चूज़ करते हैं। तो हमें क्या चीज़ ज़रूरत है, नीड ऑफ मेज़रमेंट ऑफ डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जहाँ से हमें जाना है। या फिर आप ये भी चीज़ सोच के देखिए कि हमें डेस्क की, जैसे हमने पढ़ ही लिया कि हम डेस्क की जो लेंथ और ब्रेथ या फिर विड्थ है वो किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं। दिल्ली से लखनऊ कितनी दूर है, ये भी हमें मेज़र करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। और जो हमारा मून है वो अर्थ से कितनी दूर है, तो हमें मेज़रमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड लेंथ। ठीक है, द फिजिकल क्वांटिटी, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस बताते हैं उसे हम लेंथ बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। सो अब तक हमने स्टोरी के अंदर क्या चीज़ पढ़ी, ध्यान से सुनना। पहेली और बूझो क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे वैकेशंस के बारे में कि कौन कौन सा जो उनका फ्रेंड्स हैं वो कहाँ कहाँ पे गया है। तो उन्होंने इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया कि बस के थ्रू गए, ट्रेन के थ्रू गए, एरोप्लेन के थ्रू गए, बोट के थ्रू गए। फिर पहेली ने क्या किया, स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पढ़नी शुरू कर दी कि जो पहले के टाइम के जो पर्सन्स थे वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। तो उसको पता चला कि जो पहले के टाइम के जो पर्सन थे ना वो अब पैदल चल के जाते थे। फिर धीरे धीरे इन्वेंशन हुई व्हील की, धीरे धीरे इन्वेंशन हुई स्टीम इंजन की, और फिर धीरे धीरे हर एक चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। फिर उसने ये चीज़ पढ़ी कि हमें डिस्टेंस पता चला कि उसको डिस्टेंस मेज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब उनके डेस्क की ही बात करें तो उनको डेस्क की जो लेंथ और ब्रेथ उसको मेज़र करनी पड़ेगी, उसके बीच की इक्वल डिस्टेंसिंग करनी थी। तो उसके लिए उसको क्या करना था, मेज़रमेंट ज़रूरी थी। अब हर एक चीज़ के लिए हमें मेज़रमेंट ज़रूरी है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ लेंथ मेज़रमेंट, मतलब बूझो ये चीज़। अब तक पहेली ने उस चीज़ को बारे में पढ़ा था, पहले कैसे मेज़र करते थे। अब बूझो क्या कर देता है, इसके बारे में पढ़ना शुरू कर देता है कि जो लेंथ है वो पहले के टाइम के अंदर किस तरीके से मेज़र की जाती थी। ठीक है, तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अंदर 2 एक्टिविटीज़ दी गई हैं कि उसके अंदर कि पहले के टाइम के अंदर कैसे मेज़र करते थे। आपको, आप चाहे तो एक्टिविटीज़ को आप कर भी सकते हो, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड होगी। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, आप क्या करो, आपका जो क्लासरूम है उसकी लेंथ और ब्रेथ को मेज़र करो। कैसे करनी है, बाय फुट, मतलब अपने पैरों का यूज़ करके आपको क्या करना है, आपका जो रूम है, अगर आप घर पे हो तो अपना कोई भी रूम के अंदर उसकी लेंथ और ब्रेथ को आप मेज़र कर सकते हो। इसको आपको मेज़र करना है। ठीक है, तो जैसे आप इसको मेज़र कर लेते हैं, मान लेते हैं आपके पैरों के अकॉर्डिंग
आपके 50 फुट हो सकता है, जस्ट अज्यूम कर रहे हैं हम, और इसकी मान लेते हैं 40। हालांकि ये बहुत ज़्यादा है, बट हम जस्ट अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने मेज़र किया इसकी 50 और इसकी 40, तो इस तरीके से आपको मेज़र करना है, ठीक है। और इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी आती है, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जब आप ये मेज़र करोगे ना, तो मेज़रमेंट के दौरान क्या चीज़ आएगी कि हो सकता है कि आपके जो 50 हैं वो यहीं पे आके रुके हों, और जो अगला जो था वो पूरा ना आ रहा हो, मतलब कि आपने मेज़र किया 50 फुट आपके यहाँ तक आ गए और बीच में कोई गैप रह गया, इतनी सी जगह रहेगी जिसके अंदर आपका पैर नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो जगह तो छूट गई, अब उसको हम कैसे मेज़र करें? इसी तरीके से हो सकता है इसके अंदर हुआ हो। अब हो सकता है कि आप किसी और पर्सन से उसको मेज़र कराओ, आपने मेज़र किया, आपके आए 50 फुट 40 फुट, आपके भाई ने मेज़र किया बड़े ने, तो उसके क्या है 40 फुट 30 फुट, इस तरीके से आ सकता है। आपने अपनी सिस्टर से मेज़र कराया तो उसका आया 45 फुट 40 फुट। तो इस तरीके से अलग अलग डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि जो लेग है उसका साइज़ डिफरेंट है, ठीक है। सेकंड जो एक्टिविटी ये बता रहे हैं उसके अंदर क्या करना है, मेजरमेंट द विड्थ ऑफ टेबल डेस्क बाय हैंड स्पैन। हैंड स्पैन किस चीज़ को बोला जाता है, जैसे ये हाथ है, इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंसिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, हैंड स्पैन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कोई भी टेबल है, मान लेते हैं ये एक टेबल है, इसको हमें मेज़र करना है अपने हैंड स्पैन के थ्रू, मतलब इस तरीके से हमें इसको मेज़र करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर इसको मेज़र करोगे तो आपके सामने भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है कि ये हो सकता है कि थोड़ा गैप बचे, जैसे कि ये बच गया, यहाँ पे थोड़ा सा गैप बच गया। तो इसी तरीके से जब आप कोई डेस्क या टेबल को मेज़र करोगे तो आपके सामने भी सेम प्रॉब्लम आ सकती है। बट हो सकता है कि आप किसी और से कराओ तो उसका हाथ यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट आ जाए। तो इस तरीके से आपको मेज़र करना है और अपनी क्या करनी है, एक टेबल बनानी है। उस टेबल के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है कि अगर आपने जब मेज़र की उसकी लेंथ कितनी आई, ब्रेथ कितनी है, आपके भाई ने मेज़र की, फिर आपके फ्रेंड्स ने मेज़र की, तो उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी आई। तो आपको क्या मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा। अ फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ हैज़ टू बी मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू सम फिजिकल क्वांटिटीज़। फिक्स्ड क्वांटिटी इज़ नोन एज यूनिट। मतलब क्या चीज़ समझ आई आपको, अ फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, जैसे कि लेंथ है, हैज़ टू बी मेजर्ड, उसको हम कैसे मेज़र करेंगे, रिस्पेक्ट टू सम फिक्स, जो फिक्स जो क्वांटिटी है। अब हमें इसकी लेंथ मेज़र करनी थी, कैसे मेज़र की, जिसका हमें पता है जो फिक्स्ड क्वांटिटी है उसकी रिस्पेक्ट में हमने क्या कर लिया, इसको मेज़र कर लिया। अब मेरा हाथ जो है उसका साइज़ तो चेंज नहीं हो सकता, तो हमने क्या किया, इसके थ्रू इसको मेज़र कर लिया, इसके रिस्पेक्ट में हमने बताया कि ये जो मेरी नोटबुक है इसका साइज़ कितना है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। मेज़रमेंट वैल्यू कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। जो मेज़रमेंट वैल्यू है वो क्या करती है, 2 पार्ट्स को कंसिस्ट करती है। अ न्यूमेरिकल वैल्यू, अ यूनिट मेज़रमेंट, द यूनिट ऑफ मेज़रमेंट। कैसे, अब जैसे ये 45 फुट, अब 45 फुट के अंदर क्या है, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जैसे इसमें भी बता रखा है 50 फुट, इसमें एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। यूनिट ऑफ मेज़रमेंट ये क्या है, फुट है, किसके रिस्पेक्ट में मेज़र किया है आपने जैसे हमने इसका मेज़र किया था, अब मुझे मेरे हाथ का पता था तो मैंने इसके रिस्पेक्ट में इसको मेज़र किया था, ये फिक्स्ड है और इसको हमने मेज़र कर लिया। तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ आया होगा। और अर्लियर टाइम के अंदर क्या चीज़ होती थी, पीपल यूज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स, मतलब
अलग अलग चीज़ों का यूज़ करते थे। हैंड स्पैन, फुट, फिस्ट, फिंगर, क्यूबिट। मतलब मुट्ठी का भी यूज़ करते थे, हैंड स्पैन का यूज़ करते थे, फिंगर्स का यूज़ करते थे। और आपने देखा भी होगा जब भी आप कुछ लेने जाते हो कपड़े वगैरह, तो आज के टाइम पे भी वो कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है कि वो यूज़ करते हैं। मतलब अपने हाथ का यूज़ करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हम मेज़र करते हैं। मतलब जैसे ये चीज़, ये जो कोहनी है, इसको हम ये यहाँ से यहाँ तक का हम कपड़े भी इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा तो नहीं बना, बट ज़्यादा क्या, बिल्कुल भी नहीं बना। क्यूबिट, क्यूबिट का मैंने आपको बता ही दिया। डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडल फिंगर एंड द एल्बो। एल्बो से लेके और जो आपकी मिडल फिंगर है ये वाली, इसके टिप से डिस्टेंसिंग को हम क्या बोलते हैं, क्यूबिट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अब तक, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि जो पहले के जो टाइम के पर्सन्स थे वो लेंथ को कैसे मेज़र करते थे, अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते थे और उसको मेज़र करते थे। बट उसके अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो उसका ड्रॉबैक है, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, हर एक पर्सन की अलग अलग साइज़ होते हैं, हाथ का, पैर का, फिंगर्स का, तो वो उसके साथ वैरी कर रही थी। इट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। तो अब हमें प्रॉपर पता कैसे चलेगा कि ये जो जगह है इसकी डिस्टेंसिंग कितनी है, हम तो नहीं बता सकते। अब हमें जिसके थ्रू मेज़र किया है हमें उसका साइज़ पता होना चाहिए, तभी हम ये चीज़ बोल सकते हैं भाई हाँ भाई, अगर हम इतने साइज़ का हैंड लेते हैं, मतलब इतने साइज़ का हम कुछ भी लेते हैं, अपना लैग लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो डिस्टेंस। स्टैंडर्ड यूनिट्स की हम बात करते हैं। अब तक हमने पता चल गया कि जो पुरानी जो सिस्टम था उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो वेरी कर रहा था पर्सन टू पर्सन। तो हमें कुछ ना कुछ ऐसे सिस्टम की ज़रूरत थी जिसके थ्रू हम क्या कर सके, किसी भी चीज़ को अगर मेज़र करें तो हम उसको प्रॉपरली मेज़र कर सके, उसके अंदर वेरिएशन ना आए। ठीक है, so in 1719 the French created a standard unit of measurement called the metric system. Standard unit are those that have a fixed value and therefore does not vary from person to persons. Standard units वो units होती हैं जिसकी क्या होती है, फिक्स्ड वैल्यू होती है और वो पर्सन टू पर्सन या प्लेस टू पर्सन वेरी नहीं करती। मतलब पर्सन टू पर्सन वो डिफरेंट नहीं आती, सेम ही होती है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू होती है। ठीक है, सिस्टम ऑफ अ यूनिट नाउ यूज्ड इज़ नॉन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको हम एसआई सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। एसआई सिस्टम के अंदर हम लेंथ को किसके अंदर मेज़र करते हैं, मीटर के अंदर मेज़र करते हैं, जिसका सिंबल एम होता है। मास को हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं और टाइम को हम सेकंड के अंदर मेज़र करते हैं। अब हम किस तरीके से मेज़र करते हैं, 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। कैसे, अगर हम ये मान लेते हैं 1 मीटर है, ये 1 मीटर की डिस्टेंसिंग है, इसके अगर हम 100 पार्ट कर दें, हम इसके 100 पार्ट कर दें तो इसका जो एक पार्ट होगा ना वो 1 सेंटीमीटर होगा। अगर हम इसके इक्वल 100 पार्ट कर दें तो मतलब 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, अब किलोमीटर की अगर हम बात करें, किलोमीटर के अंदर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। ये जो ये यूनिट्स ली हैं ये किस तरीके से ली गई हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमें डिस्टेंस मेज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको यहाँ से यहाँ तक जाना है और इसकी डिस्टेंस हमें नहीं पता कितनी है, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, आपको घर से स्कूल तक जाना है। अब अगर इसकी डिस्टेंसिंग थोड़ी है तो आप क्या कर सकते हो, उसको मीटर में मेज़र कर सकते हो कितनी मीटर है। और अब अगर मान लेते हैं आपके घर से, मान लेते हैं आपका घर कहाँ पे है, हरियाणा में है, ठीक है, और आपको जाना है जम्मू कश्मीर,
तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको मीटर में तो नहीं मेज़र कर सकते, क्योंकि वो डिस्टेंसिंग क्या है, बहुत बड़ी डिस्टेंसिंग है। तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं, जो ज़्यादा बड़ी डिस्टेंसिंग होती है। ठीक है, 1 किलोमीटर के अंदर हम क्या लेते हैं, 1000 मीटर लेते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं ये 1 किलोमीटर है और इसके अंदर हमने 1000 इक्वल पार्ट्स कर दिए, तो एक जो पार्ट होगा ना वो होगा 1 मीटर। ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो डिस्टेंसिंग है ये 1 किलोमीटर है, इसके हमने 1000 अगर इक्वल पार्ट कर दिए, 1000 पार्ट्स हैं इसके, तो इसका जो एक पार्ट होगा वो होगा 1 मीटर। और इस 1 मीटर के अगर हमने 100 पार्ट कर दिए तो उसका जो एक पार्ट होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इक्वल ईच मीटर इज डिवाइडेड इनटू 1000 इक्वल डिविजन्स इज कॉल्ड सेंटीमीटर, सॉरी 100 इक्वल डिविजन्स। ठीक है, ईच सेंटीमीटर हैज़ 10 इक्वल डिविजन्स इज कॉल्ड मिलीमीटर। अगर हमें उससे छोटी यूनिट को मेज़र करना है तो हम क्या करते हैं, मिलीमीटर में यूज़ करते हैं। 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि आप मैथ्स के अंदर भी क्या करोगे, इन चीज़ों का यूज़ करोगे यूनिट कन्वर्जन के अंदर। ठीक है, करेक्ट हम मेज़रमेंट कैसे कर सकते हैं, हम किस तरीके से किसी भी चीज़ को करेक्ट मेज़र कर सकते हैं। वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइस। हम बहुत सारे डिवाइस को यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए, जैसे मीटर स्केल है, टेप है, मीटर रोड है, हम इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी स्केल है, हमें कुछ भी, जैसे ये जो लाइन है इसको मेज़र करना है, तो मैं इसको क्या करूँगी, स्केल के थ्रू मेज़र कर लूँगी, ईज़िली मेज़र कर सकती हूँ। अब अगर टेलर की बात करें, उसको कपड़ा मेज़र करना है, तो वो कैसे यूज़ करेगा, क्या चीज़ यूज़ करेगा, वो टेप यूज़ करेगा, जिसे हम इंच टेप भी बोलते हैं। तो वो उसके थ्रू मेज़र करेगा, क्योंकि वो कंफर्टेबल है उसको मेज़र करने में, वो इजीली हम उसको किसी भी तरीके से मूव कर सकते हैं। अगर हमें अपने बॉडी पार्ट्स को मेज़र करना है तो भी हम उसी को यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें अगर उसको मेज़र करना है, मान लेते हैं कि ये हाथ है, आपको इसको मेज़र करना है, तो आप उसको इस तरीके से रोटेट कर पाओगे, बट स्केल को आप किस तरीके से मेज़र करोगे, अगर आप स्केल से इस चीज़ को मेज़र करने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। तो हमें प्रॉपर डिवाइस भी लेना ज़रूरी है कि हमें किस जगह पे, कहाँ पे, कौन सा डिवाइस यूज़ करना है। मीटर रोड की अगर हम बात करें तो हम मीटर रोड यूज़ करते हैं क्लॉथ, जैसे आप कोई कपड़ा लेने जाते हो तो वो कपड़े वाला क्या करता है, आपको प्रॉपर तरीके से मेज़र करके देता है। उसके पास क्या होता है, एक लोहे का इतना बड़ा स्केल होता है जिससे वो मेज़र करके देता है, उसे अब मीटर रोड बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। एक्टिविटी 3 हम देख लेते हैं एनसीईआरटी के अंदर कौन सी दी गई है। मेज़र द हाइट ऑफ योर क्लासमेट्स। आपको क्या करना है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, उनकी आप हाइट मेज़र करना। किसके थ्रू, आपको जो पुराने मेथड्स थे जो हमने पढ़े हैं कि भाई पुराने टाइम के अंदर क्या क्या मेथड्स यूज़ होते थे, उन मेथड्स के थ्रू, और जो हमारा एसआई जो सिस्टम है, मतलब मीटर या फिर जो हमारे डिवाइसेस हैं, उनके थ्रू आपको मेज़र करना है। तो आपको अच्छे से वहाँ पे पता चल जाएगा कि अगर आप पुराने मेथड के थ्रू यूज़ करते हो तो आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर आप इसके थ्रू मेज़र करते हो, जो हमारा एसआई सिस्टम है, मीटर या सेंटीमीटर के अंदर आप मेज़र करते हो, डिवाइस का आप यूज़ करते हो, टेप का आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे क्या हो सकता है वहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा एरर आ रहा हो, मतलब थोड़ी थोड़ी जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ रही हो। मान लेते हैं कि आपने ऐसे टेबल बनाई और टेबल के अंदर आपने मेज़र किया, ये फर्स्ट पर्सन है जिसकी अगर आपने पुराना जो ओल्ड मेथड है,
और जो न्यू मेथड है, ओल्ड मेथड के अकॉर्डिंग इसकी जो आई वो 15 सेंटीमीटर हम जस्ट अज्यूम कर रहे हैं, और इसकी आई 17। जो नेक्स्ट था उसने उसी पर्सन की मेज़र करी, तो उसके अंदर क्या चीज़ आई, उसके अंदर 17.5 आई, 17.2, 17.3, इस तरीके से वैल्यू क्या करी, वेरी करी। मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आएगा, ज़्यादा इसके अंदर डिफरेंस नहीं आएगा। तो उसका जो मेन रीज़न है कि ये जो आई है इसका रीज़न क्या है, ड्यू टू द हैंड स्पैन डिफरेंट साइड मेजरमेंट इज़ अ डिफरेंट, व्हेन SI मेजरमेंट इज़ ऑल्सो डिफरेंट देन इट्स अ एरर, बट द रिजल्ट में बी क्लोज टू ईच अदर, वो थोड़ा सा क्लोज मिलेगा। देर आर 3 पॉसिबल्स एरर विच अकर, 3 एरर हो सकते हैं कि आपने मेज़रमेंट के दौरान किए हों। अब वो कौन कौन से हैं, आपने प्रॉपर प्लेस नहीं किया होगा। अब जैसे मैं इसको मेज़र करती हूँ, तो हो सकता है मुझे यहाँ से यहाँ तक मेज़र करना था, मैंने अपने स्केल को यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट किया हो, ये जो स्पेस है ये मुझे ध्यान ना रहा हो, गलती से मेरे से मिस हो गया हो। तो इस तरीके से प्रॉपर प्लेस ऑफ साइज़ ये भी एक एरर होता है। और सेकंड जो एरर है वो है पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर कौन सा होता है, हमें क्या करना पड़ता है, जो हम मेज़रमेंट कर रहे हैं ना उसको 90 डिग्री के एंगल से देखना पड़ता है। अगर हम इस साइड से देखेंगे तो भी हमारा एरर आएगा, और अगर हम इस साइड से देखने की कोशिश करेंगे तो भी हमारा एरर आएगा। तो हमें क्या करना होता है, उसको 90 डिग्री के एंगल से बिल्कुल स्ट्रेट देखना होता है, ठीक है, जिसे हम पैरेलैक्स एरर बोलते हैं। इन केस ऑफ डैमेज्ड, अगर हमारा स्केल टूटा हुआ है आगे से, बहुत बार टूट जाता है, अगर मान लेते हैं उसके अंदर बिल्कुल भी आगे से थोड़ा सा ब्रेक हो रखा है और यहाँ से 1 से स्टार्ट हो रखा है, 1 2 3, उसके अंदर 0 वाला नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका स्केल टूटा हुआ है और आपने यहाँ से मेज़र करना स्टार्ट किया, इसकी जो पूरी डिस्टेंसिंग आई, जो टूटा हुआ है ना आगे से, जो अगर थोड़ा बचा भी हुआ है तो आप उसको मेज़र नहीं करोगे, आप 1 से ही स्टार्ट करोगे मेज़र करना। आपने यहाँ से यहाँ तक मेज़र किया, 1 से स्टार्ट किया, और मान लेते हैं आपका यहाँ पे 13 आया, ठीक है, तो 13 सेंटीमीटर आया, तो 13 सेंटीमीटर के अंदर से आप क्या करोगे, 1 सेंटीमीटर इसको घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। हमने 1 सेंटीमीटर क्यों माइनस किया, क्योंकि जो हमारा आगे का था वो हमारा टूटा हुआ था। मान लेते हैं अभी यहाँ से आगे का हमारा और भी टूटा हुआ है, 2 से स्टार्ट हो रखा है, तो 2 से 13 तक के बीच में आया, तो आगे का जो पोर्शन बच गया वो 2 को हमने तो फिर हम क्या करेंगे, उसको 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से आप, अगर आपका स्केल के अंदर डैमेज हो तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। मेजरिंग स्मॉल थिकनेस, हमें क्या करना है, अगर किसी भी चीज़ की हमें थिकनेस मेज़र करनी है तो हम इन इंस्ट्रूमेंट को यूज़ नहीं कर सकते। वो आपको हायर क्लासेस के अंदर बताया जाएगा कि अगर आपको मान लेते इस पेपर की आपको थिकनेस मेज़र करनी है, तो आप थिकनेस तो स्केल या फिर टेप से मेज़र नहीं कर सकते। वो आपको अगर जैसे जैसे आप आगे पढ़ोगे, आगे की जो क्लासेस हैं उसके अंदर आपको प्रॉपरली सिखाया जाएगा कि आप इन चीज़ों को भी कैसे मेज़र कर सकते हो। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा प्रॉपर तरीके से। अगर कोई भी क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो के अंदर कुछ भी मिस आउट हुआ है और या फिर कोई गलती हुई है तो आप प्लीज़ वो भी ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ कमी रही है तो आप प्लीज़ वो भी बताना, ताकि हम आगे की जो वीडियोज़ हैं उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। ओके, बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।